अब देखिए बच्चों, इस लेक्चर में भी हम लोग आगे के न्यूमेरिकल से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखिए, वही दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, 1/f = 1/v - 1/u, यानी लेंस फार्मूला, और दूसरा मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कितनी डिस्टेंस पर रखा जाता है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट, माइनस साइन किस लिए लगाते हैं, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है। और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। अब रियल इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द लेंस बनती है। तो ये कैसे लेंगे, प्लस साइन के साथ लेंगे। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, इमेज का मैग्निफिकेशन बताना है। तो m = क्या होता है, v/u। v है आपका 12, u है -4, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, -3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ, -3। इसका मतलब इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, जो कि क्वेश्चन में पहले ही बता चुका है। अब आपको क्या फाइंड करना है, देखिए ये वाला पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी बी पार्ट में आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, 1/f = 1/v - 1/u। अब v कितना है, 12, और u है -4। तो कितना हो जाएगा, 1/12 + 1/4। अब 12 एलसीएम ले लीजिए, तो 1 + 3। तो ये कितना हो जाएगा, 1/f = 4/12। तो 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, देखिए 3 सेंटीमीटर। प्लस में आना भी था क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो ए पार्ट भी क्लियर, बी पार्ट भी क्लियर। सी पार्ट में क्या कह रहा है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। और रे डायग्राम बनाइए, इमेज का फॉर्मेशन दिखाइए, मार्क क्लियरली FN2F, F4 2F दिखाइए। तो आइए रे डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है रे डायग्राम, जिसमें F और 2F क्लियरली मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है। और इमेज डिस्टेंस आपने निकाला है, तो इसको भी लेबल कर दीजिएगा, v = और u = फोकल लेंथ भी दिखा दीजिएगा। मतलब क्लियरली सेम यही डायग्राम बनेगा, बस जो भी लेबलिंग होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, देखिए एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर टॉल है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दिया, 2 सेंटीमीटर। स्टैंड्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना दे दिया भाई, 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, v बताना है, नेचर बताना है, एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी हाइट ऑफ द इमेज बताना है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी पहला केस आपको ये दे रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, यानी u = कितना दे दिया, -12 सेंटीमीटर। इस केस में भी बताइए, फिर 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होता है तब उस केस में भी बताइए। तो आइए, बहुत मुश्किल नहीं, आसानी से हो जाएगा। लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/8 = 1/v -1/-12, इसका मतलब 1/8 = 1/v + 1/12। अब तक तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो गए होंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो 1/v = 1/8 - 1/12। अब 8 और 12 का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। देखिए 8 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो 8 3 2, यानी 1/24। तो v = कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए v का प्लस में आना यही बता रहा है कि इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द लेंस बन रहा है। और बिहाइंड द लेंस कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो इस नेचर का पता हमको इस v के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से पता चल जाता है। तो प्लस है तो इसका मतलब बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज फाइंड करना है, तो आइए साइज के लिए फिर, तो m = क्या होता है भाई, v/u = hi/ho, यानी v/u = hi/ho। तो v कितना है, देखिए 24, और u कितना है, -12। हाइट ऑफ इमेज चाहिए, ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है, कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो 2 12 2 ज़ा, तो hi = क्या हो जाएगा भाई, -4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी मिल गई, -4 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब क्या है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप सीधे हाइट लिख देंगे, हाइट
ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये तो माइनस साइन तो ये बताता है कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हाइट तो नेगेटिव होगी नहीं, वो तो आप खुद जानते हैं। अब आइए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, जब ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर पे रखा जाता है, यानी इस केस में यू कितना है 6 सेंटीमीटर, और माइनस साइन ये सिग्निफाई करता है भैया इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब आपको वी फाइंड करना है, एफ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है देखिए फिर से लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो लेंस फार्मूला लगाइए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/8 इज इक्वल टू 1/v, डायरेक्ट प्लस ही कर देते हैं क्योंकि माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/6, तो 1/v इज इक्वल टू 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, और 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1/24, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 24 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और इन फ्रंट ऑफ द लेंस कैसी बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो नेचर भी पता चल गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब आपको साइज़ बताना, तो ये भी क्लियर हो गया कि साइज़ क्या होगा बड़ा होगा, यानी ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर 2 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज़ उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, हम लोग केसेस पढ़ चुके हैं तो हम लोगों को पता है। तो आइए v/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा hi/ho। अब v कितना आ रहा है -24 और u कितना है -6, hi/ho कितना था 2 सेंटीमीटर, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, 6 4 ज़ा, तो एच आई देखिए दिख गया कितना आ रहा है 2 4 ज़ा 8 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज़ है 2 सेंटीमीटर, तो इमेज का साइज़ कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर। अब ये देखिए इसमें प्लस आने का क्या मतलब है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इस तरह से चीज़ें क्लियर होती जाती हैं अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तो कहीं भी आप फंसेंगे नहीं, और फंसेंगे तो आप थ्योरी जो जानते हैं वहाँ से आप देख लेंगे कि आपका मैथ्स गलत हो रहा है या सही है। तो यही दो चीज़ें पूछी गई थी, ये क्लियर कर दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, देखिए एक ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेंटीमीटर हाई, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 3 सेंटीमीटर, इस प्लेस 24 सेंटीमीटर अवे। इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, लेंस से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे दिया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड बाय कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन करके ही पता चलेगा कि इमेज डिस्टेंस क्या है, फिर हाइट फाइंड करना है, फिर नेचर फाइंड करना है। तो आइए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/8 1/v प्लस डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या फ़ायदा एक स्टेप बढ़ेगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/24। आगे बढ़ते हैं तो 1/v इज इक्वल टू डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एलसीएम कितना आएगा देखिए 24 आएगा, तो 8 3 ज़ा यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/24, इसका मतलब 1/12, तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए v का पॉजिटिव आना क्या बता रहा है, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, तो नेचर तो v ही बता देता है। अब हाइट चाहिए तो हाइट के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, तो v/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा hi/ho, वही जो करते हैं हम लोग बार बार वही चीज़। तो अब तक तो कायदे से रट जाना चाहिए आपको, u कितना है -24, hi/ho का मतलब 3, 12 2 ज़ा यानी -3/2 डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो hi हो गया, और hi इज इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो वहाँ भी वही चीज़ थी रियल एंड इन्वर्टेड, और यहाँ भी वही चीज़ है, यानी हाइट कितनी आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो इमेज का हाइट कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ए पार्ट क्लियर। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखा है 3 सेंटीमीटर,
यानी ऑब्जेक्ट को लेंथ से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया। तो अब आप खुद देख लिए बी पार्ट का अंदाज़ा लगा लीजिए, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट फोकस के पहले रखा है। जब फोकस के पहले रखा होता है इसका मतलब लेंस और फोकस के बीच में, लेंस और फोकस के बीच में क्या होता है, नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बिहाइंड द इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। तो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे दिया भाई, 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब -3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है कितनी, ये तो वही रहेगी भाई 8 सेंटीमीटर है। अब आपको v फाइंड करना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/8 1/v प्लस डायरेक्ट कर देते हैं 1/3, तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/3। तो बहुत आसान कैलकुलेशंस हैं, बहुत आसानी से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो 1/8 यानी 24 फिर से हो जाएगा, तो 8 3 ज़ा और 3 8 ज़ा, तो कितना हो जाएगा -5/24। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -24/5, और ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, 0.058 ज़ा 40, तो -4.8 सेंटीमीटर। अब देखिए v का नेगेटिव आना क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ दी लेंस, वही चीज़ जो थियरी बता रही थी, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और इन फ्रंट ऑफ द लेंस कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बार बार वही एक बात चल रही है। अब हाइट आपको बताना है तो यूज़ कर लीजिए फॉर्मूला, v/u इज इक्वल टू hi/ho। v की वैल्यू है -4.8 और u कितना है आपका -3, hi चाहिए, ho कितना दे रखा है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर। तो कैंसिल कर लिए, 3 माइनस से माइनस, 3 से 3 कैंसिल, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई भाई 4.8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका प्लस आना क्या बता रहा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। खैर हाइट का प्लस में होने का मतलब सीधा सा यही है कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना 0.20 मीटर। तो एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए किया। आप इसी तरह से पॉइंट में ही रख के सॉल्व कर सकते हो भाई, आपकी मैथ्स उतनी अच्छी हो तो आप वैसे कर लीजिए। सेंटीमीटर में मुझे ज़्यादा सूटेबल है इसलिए मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया है। तो अब फोकल लेंथ, अब पहले में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रहा है, यानी u कितना दे दिया 0.5 मीटर, माइनस में लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब इसको भी चेंज कर लीजिए, किसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब आइए लेंस फार्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v, डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/50। अब देखिए 20 और 50 का एलसीएम ले लेते हैं, देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई। 10 2 ज़ा 10 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 10 ज़ा 100, तो 100 आएगा एलसीएम, यानी 25 ज़ा 2 ज़ा 3/100। इसका मतलब v कितना हो जाएगा भाई 100/3, और ये कितना आता है पता है, पहले भी कर चुके 33.3 सेंटीमीटर। इसका प्लस आना मतलब बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। खैर आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा है भाई, नहीं नेचर भी पूछा है, तो नेचर क्या है भाई, इस केस में क्या आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या पूछा है, पोजीशन पूछा है, तो पोजीशन आपने बता दिया, बिहाइंड द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 33.3 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन बताना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या कर लीजिए v/u, तो v कितना है, काम करते हैं इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ताकि कुछ कैंसिल आउट हो तो निपटा दें, क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। डेसिमल में तब रखेंगे जब डेसिमल में कैलकुलेशन आसान हो, फ्रैक्शन में तब रखेंगे जब फ्रैक्शन में आसान हो। तो भाई यहाँ फ्रैक्शन में रखने से आसान हो रही है, क्योंकि देखिए नीचे 50 है, आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो 52 ज़ा, अब यहाँ पे आप 33.3 लिखते तो
फिर करते ही रहते कैलकुलेशन, कोई मतलब नहीं था ना उसका। तो ये कितना हो जाएगा 0.6। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 0.6। अब ये लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब भाई इमेज क्या बन रही है, डिमिनिस्ड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब डिमिनिस्ड आप कह सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरा फर्स्ट पार्ट। अब आइए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी ले लिया भाई 0.25 मीटर, तो माइनस लगा दीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। और फोकल लेंथ सेम वही, क्या 0.20 मीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो वी फाइंड करना है, तो आइए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v लगाइए। देखिए बार बार वही एक काम किया जा रहा है, तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए था कायदे से। 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/25। तो 1/v 20 और 25 का ये एलसीएम ले लेते हैं, तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, तो 5 1 ज़ा, तो 5 5 ज़ा 25, 4 ज़ा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 ज़ा 4 ज़ा यानी 1/100। तो v कितना आ गया भाई 100 सेंटीमीटर। v का प्लस आना क्या बता रहा है, बिहाइंड द लेंस रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बिहाइंड द लेंस है एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर और रियल इन्वर्टेड होगी। अब क्या पता करना है भाई, पोजीशन तो पता हो गई, मैग्नीफिकेशन पता कर लेते हैं आइए। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v/u। तो v कितना है 100 और u कितना है -25। तो मैग्नीफिकेशन आ रहा है -1/4 और माइनस साइन क्या बता रहा है बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। तो हर एक चीज़ रियल एंड इन्वर्टेड का हम लोग को v से ही पता चल जाता है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ये भी पार्ट क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट क्या है 0.15 मीटर। अब क्या कर दिया भाई, ऑब्जेक्ट कितना ले लिया 0.15 मीटर, इसका मतलब -15 सेंटीमीटर। v फाइंड करना है, फोकल लेंथ फिर से कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो लगाइए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बार बार देखिए हम उसी तरह से कर रहे हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश बहुत नहीं कर रहे, ताकि आपको पूरा पैटर्न याद हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। तो 1/20 माइनस 1/15। तो आइए 20 और 15 का भी एलसीएम ले लिया जाए। तो 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60। तो 23 ज़ा -15 4 ज़ा, तो -1/60। इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया, माइनस में आ गया मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस। अब आप जानते हैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती कैसे है भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो v आधी से ज़्यादा जानकारी तो v दे देता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है, तो मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे, वैसे ही v/u से v की वैल्यू लिखेंगे -60 और u की वैल्यू लिखेंगे क्या -15। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, यानी +4 आएगा। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v/u, यानी -60 अपॉन -15। तो पहले ही पता था भाई वर्चुअल इरेक्ट होना है, तो +4 आ रहा है, इसका मतलब 4 टाइम्स मैग्नीफाइड हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। और इस प्लस का मतलब क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट, बार बार वही एक चीज़ आ रही है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस बढ़ाने हैं आगे।